ये श्री अरबिंदो का 32वां वॉल्यूम, पेज 8। इतने दिन से हम ये लंबी चर्चा इसकी करते आ रहे हैं, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। तो ये चैप्टर तो हमारा पूरा हुआ। अब ये तीसरा, टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, peril and disaster. Only two things are needed, two that go always together: the grace of the Divine Mother, and on your side, an inner state made up of faith, sincerity and surrender. जीवन के अंदर सारे भय हैं, संकट हैं, विध्वंस हैं। इन सब से आर्मर्ड, इनके खिलाफ, मतलब इनसे सुरक्षित रूप से जीवन के अंदर आप चलना चाहो तो ओनली टू थिंग्स आर नीडेड। ये साधना की बात चल रही है, कोई दूसरे जीवन की बात नहीं चल रही। और दूसरा तो जीवन है भी या नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, वहम है दूसरा तो। आप जो रियलिटी हो, उसकी ओर यदि नहीं चल रहे तो आप भ्रम में जी रहे हो। मतलब बिल्कुल निखालिस भ्रम है, उसमें ये नहीं कि ये भ्रम थोड़ा है या ज़्यादा है, आप टोटल बिल्कुल भ्रम में हो। यदि कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप जीवित ही नहीं हो। बिल्कुल स्पष्ट बात ये है कि आप बिल्कुल भ्रम में हो। तो इस मार्ग के ऊपर, मतलब पहले तो व्यक्ति इस यहाँ तक आ जाए। भारतीय संस्कृति ने तो केवल इसकी व्यवस्था करी और कोई दूसरा दिमाग ही नहीं लगाया उसने। तो दो चीज की आवश्यकता है: द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर, एंड ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। और अब प्रश्न इसके अंदर ये है कि क्या ग्रेस ऑफ डिवाइन मदर नहीं रहती? ये क्या ऐसा भी है कि नहीं, ग्रेस उसने अपनी विड्रॉ कर ली? ये कैसे हो सकता है? आपकी स्थिति फेथ की बनी हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सही हो, वो तो चलो ठीक है। ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। और दूसरा है ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर। तो क्या ये होता है क्या कि ग्रेस नहीं हो? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो ये तो कह रहे हैं ये बात कि दो चीज नीडेड हैं, needed। कि ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर एंड ऑन योर साइड। ये रिसेप्टिविटी के ऊपर है ना, ग्रेस तो हमेशा ही रहेगी। बट हमारा पात्र क्या, अगर हमारा पात्र ही बंद है, हमारा पात्र खुलेगा कैसे? जब ये इनर स्टेट हमारा होगा मेड अप ऑफ फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर। ग्रेस माँ तो कभी अपनी डिवाइन मदर तो कभी ग्रेस विड्रॉ ही नहीं करती। हाँ, पर जब ये दो चीज, ये तो फिर ये लिखनी चाहिए थी इनको, इट इज ऑलवेज देयर। ये तो हमेशा, टू थिंग्स आर नीडेड। हाँ, पर ये अपन ने पहले पढ़ा था, इट विल एक्ट ओनली। देखो, ये जो कहा था उसको फिर से आप समझो। और जो व्यक्ति, ये आपके पेज 4 पे भी है। रिजेक्ट द फॉल्स नोशन दैट द डिवाइन पावर विल डू एंड इज बाउंड टू डू एवरीथिंग फॉर यू एट योर डिमांड, एंड इवन दो यू डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस लेड डाउन by the supreme। दूसरे, सुप्रीम ग्रेस, ये पहला ही पेज क्या बोलता है? सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली in the conditions of the light and the truth. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance। वो काम ही नहीं करेगी। तो कंडीशन तो हो गई, बहुत साफ साफ है।
और इसमें कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकता, भ्रमित नहीं कर सकता। उसको पता है कि आप, और आप जैसे ही आप देखो किन्हीं चीजों के अंदर आप कहते नहीं, ये परिवार का माहौल तो नहीं छोड़ पाएंगे, ये वाला तो नहीं कर पाएंगे, ये वाला तो नहीं कर पाएंगे। आपके हर चीज में डिस्क्लेमर्स हैं, इसलिए नहीं हो रहा जीवन के अंदर। क्यों नहीं प्रकाश आ रहा? कितने समझदार समझदार लोग हैं, अल्टीमेटली जाते अंधकार के अंदर हैं। क्यों? जो कह रहे हैं हमने 50 बार 70 बार सावित्री पढ़ ली, फिर अंधकार में क्यों? ज्ञान आता है सिंसियरिटी से। इनसिंसियर व्यक्ति कभी उसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सिंसियरिटी का मतलब है कि जितना ज्ञान आपको दिया गया है उसको एक्टिवली उसके अंदर डालना, कर्म के अंदर। तो ये स्ट्रिक्टली ये बात कह रहे हैं, इसको लूजली की भी ग्रेस तो हमेशा है ही, ये नहीं है। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। इसको बंद कर दो। For if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. अगर ये ही करे तो ये अपने ही पर्पस को डिफीट करेगी। तो ये साफ साफ है ये बात तो, कि टू थिंग्स आर नीडेड, द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर एंड ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। इसलिए ग्रेस काम कर सके वो खाली लाइट और ट्रुथ की कंडीशंस में काम करेगी, और दूसरी कंडीशंस के अंदर काम नहीं करेगी। और आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है इस चीज को। मेरे को नहीं लगता कि आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं। आपकी चॉइसेस में आप जानते हैं, आपके सर्टेन चॉइसेस हैं आपकी, आपने तय कर रखा है नहीं ये वाली चीज तो मैं करूंगा ही। इसी दायरे के भीतर माँ करवा लो जो करवाना है वो। आपने अपनी कई नियम बांध रखे हैं। आपको महसूस होता है देविका जी कि आप भी माँ से वो जो चाह रही है वो करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो गया। आपने कंडीशंस लगा रखी, हर चीज में कंडीशन है अगर ध्यान दे तो। अभी क्यों नहीं महसूस हो रहा? क्योंकि निर्णय ही नहीं ले रहे। कोई निर्णय थोड़ी ले रहे हो आप, तो दिक्कत क्या है? इसलिए चल रहा है। एक चूं चूं का सा मुरब्बा है जो जिंदगी भर चलता रहता है, और उसी के अंदर वहम वहम में जिंदगी निकलती है। भाई ये तो आप देख ही सकते हो, जो मैं स्पष्ट कह रहा हूं वो तो इसलिए ग्रेस नहीं है। ईयर्स विदाउट ग्रेस है, डिसग्रेसफुल है ये। और इसमें बुरी बात ये है कि हम कभी कॉन्शियस होते ही नहीं इस बारे में। जिंदगी निकल जाती है। दुनिया भर के अंदर आप व्याख्यान दे सकते हो अच्छे अच्छे लाइफ डिवाइन के ओर के, और आपका स्वयं का जीवन है वो बिल्कुल सड़ांध मार सकता है। आप कुछ नहीं कर रहे हो सकते हैं। ये तो मैं अपने साथ देखता हूं। इसलिए इसको स्पष्टता से समझो, एक एक शब्द को गंभीरता से लो, कि आपके साथ ये हो रहा है। द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर। आपको वक्त तो है क्या इस चीज की कि ग्रेस होनी चाहिए, और वो जो डिमांड करती है उसके लिए आप तैयार तो हो क्या उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए? कोई बहुत स्पष्ट प्रश्न है। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? आपको हर कंडीशन के अंदर ट्रुथ और लाइट उसके लिए अपने आप को रखना पड़ेगा। पर यदि आप कहीं भी एक थोड़ी सी भी जगह बंधे हुए हैं, आप निर्णय कैसे लोगे? आपके निर्णय तो कंसिडरेशन से ही आएंगे, जितने आएंगे उतने। और अभी तो मैंने तय कर रखा है, मेरा सेटअप तो ये है, मेरा तो ये है, मेरा घर ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा सोच समझ ये है। जब इस मार्ग पे एक्चुअल में आप साधना अपनाओगे तब तो समझ में आएगा। वो तब तो प्रॉब्लम तो चेतना की है ना, चेतना ने तो बांध के रखा वो है। जो भी है, पर उसको जैसी भी है उसको सामने आंखें साफ साफ करके मीट तो करना ही पड़ेगा उसको। आप ये कहो ग्रेस तो हर कंडीशन में है, नहीं है। इनफैक्ट विड्रॉ कर लेती है वो, और कभी दोबारा आपको टच ही नहीं करती। उस व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया कहने को तो हमारी रिसेप्टिविटी नहीं है। दोनों चीजें कह रहे हैं श्री अरविंद यहाँ। आप दो दूसरी वाली को कैसे ये कह रहे? टू थिंग्स आर नीडेड, द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर एंड ऑन योर साइड। आपके तो इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर। नहीं तो ये मेंशन करने की क्या जरूरत है? कोई डेकोरेटिव पीस थोड़ी है ये। ये भैया माता जी का जो मैक्सिमम पत्र है उसमें आप अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हो रहता है क्या, मेरा जो आशीर्वाद है, मेरी जो कृपा है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, केवल तुम्हें उसके प्रति खोलने की जरूरत है। हाँ, तो
अभी जो आप बता रहे हैं कि जो सेकंड पार्ट्स है जिसके लिए तैयार होना चाहिए, वो तीन फेस, सिंसिरिटी एंड वो सरेंडर। होता नहीं, पर ये दूसरा वाला ही तो कह रहे हैं, ये भी तो नहीं होता। नहीं तो वहाँ जो माता जी बोल रही है कि ग्रेस तो हमेशा होता है, बट तुम उसके बारे में अवेयर नहीं होते हो या ओपन नहीं होते हो। और अभी आप जब बोल रहे हैं कि ये जब तक दूसरी वाली ना हो तब तक फिर पहली वाली चीज भी ना हो। नहीं, देखो, किनके साथ है जिनको एक क्लैरिटी आ गई, जिनको क्लैरिटी नहीं है। आप यहां तक अपने बच्चे को लेके आए, सपोज उदाहरण देता हूं मैं, आपको जब तक पता नहीं था, आप कह रहे थे मैं तो माँ के लिए ही जीवन जीना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। आपको जब उसके लिए एक स्थान के ऊपर या एक चयन की प्रक्रिया में आ गए आप, वो चयन करने के बाद अगर आप उसके अंदर सही नहीं उतरते, तो वही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप लूजली ले। आपने अगर ये जीवन अपना लिया या आपको कॉन्शियस कर दिया माता जी ने एक चीज के प्रति, आपको बहुत कॉन्शियस कर दिया कि जीवन में आपकी क्या एस्पिरेशन है, फिर भी आप अगर कदम उठाने से हिचकिचाते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसमें इसका मतलब आपकी फेथ, सिंसियरिटी और सरेंडर नहीं है ना। और अभी आप सारा ग्रुप जो है एक सर्टेन एक स्थिति के ऊपर आ चुका है, और इसके अंदर जो जो ठिठक ठिठक रहे हो आप जिन भी चीजों के कारण, वो आपको ग्रेस को कहां से लाने देगा? आपको क्लैरिटी तो है ही माइंड की। अब इसके अंदर माँ की ग्रेस की जिम्मेदारी है या आपकी सिंसियरिटी, जो आपको प्रकाश आज प्राप्त हो चुका, उसको कर्म में नहीं डालते आप, किन्हीं भी कारणों से जो बहाने आप बनाते हो। अरे बहाने तो है ही सारों के, प्रकृति बहाने बनाती है। फेथ, पता नहीं कल को ये होगा नहीं होगा, तो फेथ कहाँ रहा फिर? सिंसियरिटी और सरेंडर, ये स्टेट बनना तो बड़ा मुश्किल काम है। बनाओ कैसे इस स्टेट को? फेथ, सिंसियरिटी और सरेंडर है, तो वो हम सब के अंदर डिग्रीज के अंदर है, कंप्लीटनेस तो है नहीं। अरे जितना, मैं तो कह रहा हूं जितना प्राप्त हो गया उसको कर्म में डालना सिंसियरिटी है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कंप्लीट फेथ आप में आ जाता है टोटल, उसका अर्थ है कि तत्क्षण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। पूरा नहीं आता, भौतिक में नहीं आता, पर जितना आता है उसको डालना क्या हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? बस भाई, मैं ये इन बातों से बचना चाहता हूं, पर ये फिर टेक्स्ट के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो ग्रेस ऑफ डिवाइन मदर, ये कैसे विड्रॉ कर लेगी वो withdraw कैसे? वो आप यहां तक लेके आए। जी, मैं इसी शिक्षा केंद्र के अंदर रखना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ। आप गए माँ के पास, माँ के पास जाके दूसरे कंसिडरेशंस के कारण आप वहां से चले आते हो। माँ श्री अरविंद जब मौजूद है उस समय व्यक्ति विड्रॉ कर लेता है जिन कंसिडरेशंस के कारण, तो ये पत्र कैसे हैं? जीवन भर उसके कदम वापस नहीं उठ पाते। वो दोनों मौजूद हैं, अब इससे बड़ी डिसग्रेसफुल स्थिति क्या हो सकती है? ये बताओ मेरे को। उसको अपनी फेथ, सिंसियरिटी और सरेंडर को टटोलना चाहिए था, उसकी बजाय उसने क्वेश्चन किया अपने गुरु को और वहां से लौट के आ गया। अब इसकी क्या स्थिति बनी? अब आप कहो ग्रेस तो वहां भी है, गुरु तो वहां भी है, गुरु तो एक फोटो है, गुरु ये नहीं है। ये आप बाद में उदाहरण पूछ सकते हो उनके क्या हुआ जीवन के अंदर। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंदर था, एक को कहा नहीं ये मत किया कर, मत किया कर, 3 बार मना किया, बाद में उसको अबेंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया, परित्यक्त कर दिया उसको। इसका अर्थ समझते हो आप? अब समझदारी में तो वो रहा ही होगा वो व्यक्ति। ऐसी एक पूरे उसमें समाधि के अंदर जाना, श्री चिन्मय वो था। अब उसको ये कहा कि तेरे यही है कि हमारा नाम मत लेना, तो आप क्या कहते हो? तो ग्रेस तो बनी हुई है फिर उसके साथ। इसको गंभीरता से लीजिए। आप एक सर्टेन निर्णय की स्थिति, एक क्लैरिटी पे हो, अगर इस जीवन में नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। व्यक्ति बिल्कुल क्लोज आता है कि हाँ अब पदार्पण ले सकता है, उसको हमको बिल्कुल क्लियर पता होता है कि यदि ये नहीं ले पाया, दोबारा स्थितियां, आप यहां दोबारा नहीं आ पाओगे, ऐसी अरेंज करी जाती हैं। ये कोई कल्पनात्मक चीजें नहीं है।
आप सोचते हो उससे ज़्यादा रियल है, ज़िंदगी में दोबारा कभी वो आ नहीं पाता। एक गलत निर्णय और दोबारा कभी कदम नहीं उठ पाता। तो ग्रेस भैया कौन-सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? अगर आप एक सर्टेन उस चीज़ के ऊपर कि जब जीवन आप कह रहे हो माँ का ही है, पर इसको एक्चुअल जीवन में उतारने के अंदर आप पाओगे डिस्क्लेमर्स हैं। डिस्क्लेमर्स आ जाते हैं, नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, इसी तरीके से रहूँगा, मेरे को तो हेल्थ में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मेरे को तो ये बातें ज़रूरी हैं। ये वाली कोई सी चीज़ नहीं, इसलिए ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर एंड ऑन योर साइड एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर। माँ एक जनरल तरीके की बात कर रही है, पर एक ऐसा जो डिसाइसिवली यहाँ इस स्टेज तक आ गया कि मेरे को तो साधना अपनानी है और वो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, इनफैक्ट वो कदम उठा चुका है। अब यदि वो विथड्रॉ करता है व्यक्ति, तो इसके बहुत हेवी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं जो कई जन्मों तक। ये तो श्री अरविंद और माँ का ही कथन है, मैं कोई अपना नहीं कह रहा। ट्रू एम ऑफ लाइफ के अंदर पार्ट 1 में ये बात है, एक फुटनोट में होनी चाहिए। आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज़ नहीं, जिसको हल्के में लिया जाना चाहिए। जब आप एक सर्टेन क्लैरिटी में आए हो, माँ श्री अरविंद के संपर्क में आए हो, रोज़ आपको ये वाणी से सिंचित किया जा रहा है, ये असंभव वाणी है जो आपको मिल रही है। इसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? कि बस मेरे को सुखद लग रहा है उतना मैं पढ़ लूँगा, मेरे को सुखद लग रहा है उतना मेरा ये कम्फर्ट ज़ोन। आप कम्फर्ट ज़ोन को इतना सा नहीं तोड़ना चाह रहे अगर ध्यान दें तो। उसी में आपको लगता है मेरी साधना हो जाए, उसमें एस्पिरेशन हो जाए। साधना के लिए पदार्पण करना तो चाह रहे हो क्या? ये पूछो अपने आप से। आप गिवन कंडीशंस के अंदर माँ को चाह रहे हैं। माँ की कंडीशन पे खुद को उतारना नहीं चाह रहे। इन दोनों में अंतर है। आपकी कंडीशन और माँ उतना अगर डिसाइसिवली नहीं लेते तो आपके साथ ठीक है, जो स्थितियाँ बढ़िया रखेगी, क्या दिक्कत है? पर अगर आप ये कि नहीं मैं तो बिलॉन्ग ही और कोई दूसरी चीज़ को करता ही नहीं, कौन परिवार, कौन-कौन सी चीज़, तब फिर बाद में दूसरी स्थिति चालू होगी। नहीं तो फिर बाद में एक ही चीज़ है, साधना अपनाओ और नहीं अपनाओ, तो फिर अंतर किस चीज़ का है? कोई तो अंतर होता होगा। फिर तो सारों ही की साधना हो रही है। फिर तो मंदिर जा रहे हैं वो हमसे क्या कम कमज़ोर है? वो भी तो ईमानदारी से जा रहे हैं। 5 टाइम की, 6 टाइम की, 8 टाइम की आरती अटेंड करते हैं, जो है सारा जीवन में वैसा काम करते हैं। इवन भोजन जो है इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है, सात्विक तरीके का जीवन जी रहे हैं। पर उसमें और जो साधना जिसने अपना ली, उसमें एक ही चीज़ थोड़ी है ये। भई एक चीज़ थोड़ी हो सकती है फंडामेंटली, फ़र्क तो होता ही होगा उसमें। लेट योर फेथ बी प्योर, कैंडिड एंड परफेक्ट। देखिए ये इस ग्रुप से इंटेंसिवली इसलिए बात हो सकती है क्योंकि आप कह रहे हो हम साधना में जाना चाहते हैं। तो जो चीज़ें हैं उनको जो उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर स्वीकार करो, इसके अंदर आँखें क्यों चुराते हो? आपकी कंडीशंस माँ तय करेंगी। इतना सारा रोज़ अपने को मिलने के बावजूद यदि कदम नहीं उठाते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ है। आपका ग्रेस कैसे विथड्रॉ कर लेगी? कर लेगी। आपके साथ रोज़ यही स्पून फीडिंग कैसे चल सकती है यदि आप तय करके मन में बैठे हो कि नहीं हम तो डिसाइसिवली ये कदम तो कभी नहीं उठाएँगे। आपके अंदर एक पार्ट ऐसा है जो ये मान के बैठा हम नहीं उठाएँगे। हम इसी तरीके से चलेंगे। आप टटोल के देख लो। Let your faith be pure, candid, and perfect. An egoistic faith in the mental and vital being, tainted by ambition, pride, vanity, mental arrogance, vital self will, personal demand, desire for the petty satisfactions of the lower nature, is a low and smoke obscured flame that cannot burn upwards to heaven. ये egoistic faith हो गया। ये क्या हो सकता है विवेक? इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग, मेंटल और वाइटल बीइंग के अंदर फेथ, आपका इगोइस्टिक फेथ, ये क्या हो सकता है? तो ये तो मेंटल और वाइटल के बाद आगे बता ही रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा हो सकती है,
प्राइड वैनिटी। तो इसको एक परोपकार वाले सेंस में ले सकते हैं कि मुझे ये करने हैं, और इसको करने वाले सेंस में रहता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है उन पर कि वो इस काम में मदद कर रहे हैं, इतने लोगों को ये हो रहा है। तो एक महत्वाकांक्षा वाली इसमें बात आ जाती है हमें इसके बिना वास्तव। हो तो सकता है क्या? आप ये सोचो, व्यक्ति शुरू करता है, वो किस आधार पे शुरू करेगा? माइंड को पहले दिन ही उसके पास, बेचारे के पास दूसरी चीज क्या है? मेंटल एंड वाइटल बीइंग। और मेंटल और वाइटल बीइंग तो टेंटेड बाय एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। श्री अरविंद ने कहा, मैंने योग के अंदर इसलिए पदार्पण किया कि इससे मेरे को शक्ति प्राप्त हो जाए, मैं देश के लिए इसको काम में लेऊं। तो व्यक्ति किस रूप में चलता है? और चलता है तो भी वो ये पाता है कि ठीक है, कोई चीज आई, पर लंबे समय तक हम तो देखते नहीं कि वो कोई डिसाइसिवली कुछ कर पाता है। मेंटल और वाइटल बीइंग तो टेंटेड रहते ही रहते हैं इस चीज से। ऐसी अवस्था की कल्पना करो जिसके अंदर ये न हो। ये कैसे हो? ये तो सिद्ध हो गया व्यक्ति। तो शुरू करता किस तरीके से है? अ, लेकिन यहाँ तो जो बात हो रही भैया, वो बात तो उसके लिए हो रही है ना जिसने ये बात को डिसाइड कर लिया है। उसी की बात मैं कर रहा हूं, सिंसियर व्यक्ति की बात है। दूसरा तो जा ही नहीं रहा, इस मार्ग का है ही नहीं वो। जो इस मार्ग में शुरू करता है, उसी की बातें चल रही है। एन ईगोइस्टिक फेथ इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग टेंटेड बाय एम्बिशन, प्राइड, वैनिटी, मेंटल एरोगेंस। एम्बिशन कैसे नहीं होगा? कौन व्यक्ति है जिसके एम्बिशन नहीं होता? जब आप साधना अपनाते हो, क्या मुड़ के व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरा इसमें विकास हुआ है या नहीं हुआ है? क्या वो बिल्कुल किस आधार, चलता किस आधार पे है? नहीं, वो कह रहे शुरू में पर्सनल एफर्ट की आवश्यकता होती है। आप जब साधना में भी होते हो तो कोई साइकिक थोड़ी सब समय प्रोमिनेंस के अंदर रहता है। ये तो साइकिक अगर प्रोमिनेंस के अंदर रहे तब कोई इनको थोड़ा कंट्रोल कर पाता है। इसीलिए साधना के अंदर इतना मुश्किल, क्योंकि यही भाग ऊपर उठ के जो पहले थे ही नहीं, समझ में ही नहीं आते थे, अब ये उभर के इस रूप में आते हैं। आपका अगर माइंड विकसित न हो तो भी व्यक्ति के कितने कितने भ्रम रहते हैं यहाँ, कि मैं पता नहीं क्या हूं। एक छोटा सा कोई थर्ड ग्रेड का कोई व्यक्ति हो, आपको फोर्थ ग्रेड का कोई आपके सरकारी नौकरी के अंदर लग रहा हो, तो भी उसके क्या वहम रहता है। जो नेता है उससे ज्यादा वहम तो उसका जो चपरासी है उसके ज्यादा वहम रहते हैं, कि मैं पता नहीं क्या हूं। किसके है जिसके वहम नहीं है? साधना का वहम तो अगर आपने कोई एक पुस्तक भी अगर कवर टू कवर तो पढ़ते ही नहीं, कुछ लेख भी यदि व्यक्ति ने पढ़ लिए तो उनसे सारों से मिलो, और वो कह रहे हैं हम तो साधना कर रहे हैं। कितने ग्रुप्स चल रहे हैं और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बारीकी से देखो। वो तो मानसिक स्तर पे भी नहीं है। तो मेंटल एंड वाइटल बीइंग टेंटेड बाय एम्बिशन आपका वास्तव में विकसित हो, और आपको लगता है हाँ मैं जानता हूं, श्री अरविंद की पद्धति में जानता हूं, इनको क्या सेंस है आश्रम में, मैं बताऊंगा अरे कितनी गलती कर रहे हैं ये। मेरे से पूछा नहीं, ठीक है, अब मेरे से नहीं पूछा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरे को मां से मतलब है। पर इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया इस चीज का। भाई ये एरोगेंस, मेंटल एरोगेंस, प्राइड, मैं कुछ हूं, और एक सही मूवमेंट हो सकता है। ये मूवमेंट सही भी हो सकता है और ये मूवमेंट गलत भी हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है। अब ये तो बड़ा फाइन लाइन हो गई। अरे पर बच कैसे सकते हो इससे? अभी तो आप में है ही नहीं कोई चीज। अभी कुछ हो तब तो ये आए। झूठा एरोगेंस बढ़ा रहे उसकी तो एक अलग बात है, पर एक्चुअल में आपने चीजों को देखा है, समझा है, जाना है, आप जीवन में अनुशासन रखते हो, तो व्यक्ति दूसरे को देख के कह रहे हैं ये तो पशु है बिल्कुल। तो क्या ये उसको ऐसे नहीं देखेगा, अरे भैया ऐसे लिख ले,
भाई जैसे व्यक्ति तुरंत ही बच्चे को देख के आकलन करता है, आप भी करते हो ना? इनकी ये चीज़ ठीक हो जाए, ये हो जाए, दूसरी चीज़ का सेंस नहीं। शिक्षा का एक्चुअल में सेंस नहीं, पर आपके खुद के विचार हैं ना शिक्षा को लेके, तो इससे कैसे बच जाओ आप? इससे कैसे पिंड छुटाओ? इन छुपाने हाँ, और हायर वाले का क्या पता, और वो आपकी बिल्कुल ठीक हो मान लो, उस समय उसी की आवश्यकता हो। भई आपके बीइंग को माँ कितना किस तरीके से काम में ले, ये तो माँ निर्णय करे। ये तो यही उपयोगिता जो हम पढ़ने वाले हैं आज लाइफ डिवाइन के अंदर, ये बड़े भारी प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा भारी प्रश्न हैं, कि आप शिक्षा के अंदर आ गए। अब उस समय क्या करो आप? आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाना है, उस समय आपको बच्चे से कम्युनिकेट भी करना है। आधार हर समय डीपर कैसे रखो? मेंटल एरोगेंस ये, और ये कैसे नहीं आ जाएगा कि बच्चे को बार-बार आप 3 दिन से एक ही 2+2 समझा रहे हो और उसको नहीं समझ में आ रही, और आप ये जाने बिना, समझे बिना आ रहे कैसा पागल आदमी है। इसके कोई न कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है, और वही दूसरा बच्चा आपकी क्लास में आता है, फट-फट सीख जाता है। आपका ऑटोमैटिकली उसके प्रति इंक्लिनेशन हो जाएगा। क्लास में जो जल्दी समझता है टीचर का, स्वतः ही उसकी ओर रुझान हो जाता है, और आप निर्णय के ऊपर आ जाते हो। सामान्य स्कूल की बात छोड़ो, अगर आप इसमें भी हो तो माँ कह रही है, "यू मस्ट बी ए योगी टू बी ए टीचर।" क्या मतलब निकलता है इस बात का? इसलिए उनके टीचर हैं, वास्तव में टीचर है ही नहीं। कहाँ है टीचर? इसलिए शिक्षा नहीं हो रही। तो लेट योर फेथ बी प्योर, मैं ये प्रश्न करके आपसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके मायने क्या निकलते हैं, वो आपको कल्पना ही करनी पड़ेगी। प्राइड, वैनिटी, नहीं तो आदमी में क्या होता है, भाई ठीक है, माँ अगर कहेगी तो मैं छोड़ दूँगा, मेरे पास कोई, मैंने अपनी सर्वस्व माँ को ऑफ़र कर दिया। मैं इस सेंटर में रह रहा हूँ, कल को ये सेंटर कहे कि पंकज जी, नमस्कार, आज से आप यहाँ के नहीं बिलॉन्ग करते। अब मैं ये पूछ लूँ भई, मैं अपने एक कपड़े उठा लूँ या वो मैं ऐसे ही, और वो कहे नहीं, ये भी सब यहीं के हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरी सेविंग वगैरह। न कभी उस तरीके से विचार किया। तो भी मैं अगर गुडविल वाला व्यक्ति हूँ, तो भी कहे कोई ख़ास बात नहीं है। माँ ने जो किया अच्छा किया, अपने अंदर क्षमताएँ हैं, वो कहीं और जाके काम में ले लेंगे। ये कहने में अभी आसान लगती है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, नहीं मैं वैसे करूँगा, जिस दिन ये बात आपके कान में सुना दी जाएगी कि चलो, आपने 40 साल इस चीज़ को सींचा है, आप इस चीज़ को आपने तैयार किया है, और उसमें कोई व्यक्ति आके ये कहता है कि हो गया आपका काम, चलिए। और उस समय आप अपनी क्षमता के ऊपर कि कोई कोई ख़ास बात नहीं है। पहले तो ये कहना कि कोई ख़ास बात नहीं है, चलो। नहीं, रिज़ेंटमेंट से भरे रहते हैं। अच्छे भले लोग नज़दीक से मैंने देखे हैं। अरे! मैंने ये पार्टी को खड़ा किया, अब इन लोगों ने देखो क्या किया। कोई भी आपने अभियान लिया है, आप हमेशा ही उसमें ये चीज़ देख सकते हैं। परिवार के अंदर हमेशा ही ये होता है, हमारे पिताजी ने तो उनके भाइयों के साथ अच्छा किया और उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। सबके पिताजी सबके भाइयों उनके भाइयों के साथ अच्छा करते हैं, तो ये खराब वाले पिताजी कौन से आते हैं? ये बात नहीं समझ में आती। सबके पास कुछ न कुछ कहानी होती है। सामान्य जीवन में आप ये देखते हो, हमारी माँ बड़ी अच्छी थी, वो इनकी भक्त थी, ये ऐसे थी, मैं विशेष हूँ, मैं ये, और साधना में आ जाओगे तो ये चीज़ कैसे छूट जाएगी आपकी? ये रोम-रोम में भरी हुई बात है ये। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, ये आपको कल्पनात्मक लगता है क्योंकि आपके वो ग्राउंड ही नहीं है। उन लोगों को पूछिए जिन्होंने कदम उठा लिया कि अब मैं घर वापस नहीं जा रहा, हो गया मेरा काम, अब मैं आश्रम के लिए मैं निकल चुका हूँ, और उसकी यात्रा कितनी लंबी बनती है, और पीछे से यदि ये फ़ोन आए कि आपका बच्चा है वो उल्टी कर रहा है सुबह से, आपकी माँ है वो हॉस्पिटल के अंदर है, घर के ऊपर अटैक हो गया या फिर दुर्व्यवहार हो गया आपकी बच्ची के साथ, इधर ये हो गया, इंदिरा देवी आई, इंदिरा देवी के पीछे से उनका जो बच्चा है, कभी उसके तो ये इतनी इतना टेम्परेचर इसके हो रहा है। वही दिलीप कुमार रॉय जो खुद के इतने पत्र कन्फ्यूजन के ओर के, और वो उनको क्या कह रहे हैं, क्योंकि डीपर चीज़ आती है गुरु के रूप में। इंदिरा, हम उस नाव से आए हैं जो जला दी जाती है इस ओर आने के बाद। इसमें कोई रिटर्निंग टिकट नहीं होती इस नाव की।
अब व्यक्ति क्या सोचता है इसमें? ऐसे के अंदर आपने वो आश्रम में आए गुरुजी के पास, अकेले थे आप, बहुत आपने उन्नति करी इस मार्ग के अंदर और फिर आप 2 और आ गए साधक। अब पहली बार आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो है ईर्ष्या भी है, डाह भी है किसी के प्रति। अरे! ये तो गुरुजी का टाइम तो शेयर हो रहा है। मैं ही इनको खाना खिलाती थी, आज गुरुजी ने 1 सेकंड के अंदर दूध में मक्खी के रूप में मेरे को निकाल के फेंक दिया। अब इनको स्पेशल टाइम दे रहे हैं। जबकि इसको वैष्णव जो हमारे भक्ति है उसमें तो बड़ा ये कहते हैं विरह है, अभिमान है, इनको अच्छा बताया जाता है। तो मेंटल आपकी एरोगेंस है, वैनिटी है, प्राइड है, एम्बिशन है। मैं कुछ हूँ, मेरे को कुछ मिलेगा। कौन व्यक्ति है जिसके ये नहीं रहता? है कौन ये? योग के अंदर अगर आप किसी प्राप्ति की भावना से नहीं जा रहे, तो फिर तो आप कुछ इंटेंसिटी किसको कहो? कि मेरे को कुछ आप कैसे अपने आप को तौलते हो कि आपकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप प्रगति कहते किसको हो? मतलब मुड़ के आप देखते तो हो ही कि मेरा कुछ हो रहा है क्या योग में? आकलन तो व्यक्ति करता ही है ना अपना। या तो वो बिल्कुल निरा यांत्रिक व्यक्ति है जो यूँ ही चल रहा है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये बातें, ये प्रश्न। तो यहाँ वाइटल सेल्फ कहना विल। कहना हुँ, क्या चाह रहे हैं भैया इस टेक्स्ट को में फिर? कौन? यही जो ये होता नहीं इसलिए जीवन के अंदर आर्मर्ड रहता नहीं व्यक्ति। आप पे कवच नहीं लगा होता माँ का। अगर लगा भी है तो उसमें बीच-बीच में छेद होते हैं और बाहरी प्रकृति इतनी शातिर होती है, उस छेद के अंदर मारेगी निशाना, उसको क्या दिक्कत आ रही है? या नहीं भी आवश्यकता है, तो भी बाँध के अंदर कहाँ थोड़ा-सा सुराख है, पीछे का पानी अपनी जगह अपने आप कर लेगा। ये सारी चीज़ें हमारे बीइंग के अंदर, ये साधना के अंदर श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं कि साइकिक ही एकमात्र आपके लिए वास्तव में स्टैंडिंग ग्राउंड हो सकता है। नहीं तो इनके किसी के भी आधार पे आप अपनी क्षमता से चल तो सकते हो क्या? मेंटल एरोगेंस नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? मेरे को ये बताओ। प्रारंभ में तो सारी चीजें रहेंगी ही, जैसे जैसे फिर आदमी विकसित बाद में होगा। चला गया हो ऐसा व्यक्ति भी नज़र नहीं आता। और अभी टॉप मोस्ट उदाहरण देखते हैं, उनमें यदि ये नई चीज़ नज़र आती, तो इसका मतलब तो ये तो देखने तो मिलती नहीं। जी, सर मैं हाँ ये कह रही थी कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, अगर नहीं चलते तो ग्रेस भी नहीं है। ये तो फिर कंडीशनल होगी ना। अगर साधना अपनाते हो तो। अगर आपने डिसाइसिवली साधना अपनाई, मतलब अंतरात्मा कोई चीज़ लेके आई, जब तक बीज आपका रखा है, तब तक तो है वो सेफ। भूमि में लगाया, अंकुरण हो गया, अब उसको कंड्यूसिव वातावरण नहीं देते, अब सेफ नहीं, वो बीज जल जाएगा, दोबारा उगने लायक नहीं रहेगा। बीज रखा है सीड बैंक के अंदर, वो डोरमेंट स्टेट के अंदर है, बीज डोरमेंट है। आपने उसको ज़मीन में लगा दिया, ज़मीन में लगा के उसका अंकुरण फूल गया वो बीज। अब उसके लिए क्या आवश्यकता है कि अब उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाइए। आपके पास जब तक बीज रखा है, तब तक बीज रखा है। आपने डिसाइसिवली अब इसके ऊपर आ गए, माँ के रास्ते के ऊपर, अब अगर बैक ऑफ करते हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी लोअर प्रकृति? अंतरात्मा तो है नहीं उसके लिए। तो आपको एक स्टेज तक लाया गया है। बीज वाले उदाहरण से समझो ना आप। आप एक क्लैरिटी पे आए कि अब मैं इस बीज को बोता हूँ और वो बीज फुलियाया और उसने अंकुरण पैदा कर दिया। कितनी अच्छी बात है। पर अगर आप उसको सेफ गार्ड नहीं कर पाए बाहरी वातावरण से, या कोई पशु आया वो चर गया, अब डिवाइन ग्रेस नहीं करेगी, पानी डालेगी और वो सेव करेगी। ये यही कह रहे हैं ये कि आप अगर उसको ये डिमांड करो कि मेरा सरेंडर भी आप करवा दो, तो आपको एक पर्सनैलिटी दी गई है, चॉइस दी गई है ना आपको। और इस चॉइस के कारण एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि किसी भी क्षण आप कितना भी हाईएस्ट जो ग्रेस है, उसको ऑपरेट करवा सकते हो।
अगर ग्रेस ही करती और वो अपने ही तरीके से लेके चलती, मजा क्या था? आप सोच के देखो। फिर तो एक मोनोटोनस जीवन है, बस ग्रेसफुल है। चयन का जो आनंद है वो कहाँ रहेगा? आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, आप आए उसमें चॉइसेस थी, उसमें जैसे ही आपने एक चॉइस को ऑपरेट करवाया, यहाँ अनंत संभावनाएँ हैं, क्योंकि आप स्वयं सुप्रीम हो इसलिए संभावना है। जब आपके पास संभावनाएँ हैं, तो ऊँची से ऊँची क्यों नहीं ऑपरेट करवाते आप? आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है किसी गिवन इंस्टेंस के ऊपर। जब आप हाईएस्ट चीज़ को किसी भी समय ऑपरेट करवा सकते हो, तो आपके पास तो पूरी फ्रीडम है। अगर मैं उस फ्रीडम को काम में नहीं ले रहा, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई तो मेरे बीच में बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, जो सही निर्णय लेने से रोक रहा है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? भई इसमें क्या गलत बात है? आपके जीवन में आपके पास चॉइसेस हैं। आपको कोई भी बाँध के नहीं रख सकता। आपकी चॉइसेस आपकी खुद की करी हुई चॉइसेस हैं। अब आप इस स्थिति में आप जानते हो कि ये बहाने बाहर से तो है नहीं। तो आप चयन करोगे एक, जो आप चयन नहीं कर रहे वो सारे काम कर दो माताजी। अब ये तो कोई गलत बात हो गई ना। माँ वो काम कैसे कर दे जिसके लिए आप उसको पुकारते ही नहीं। हाँ, आपको बंधन लगने लग गया आपका जो बाहरी फ्रेमवर्क है और आप उससे ये करते हो माँ मेरी रक्षा कीजिए, तो रक्षा करेगी। आपके घर पे कोई चोर आ गया। अगर आपको ये महसूस हो गया ये चोर है, आपके पास शक्ति नहीं है उसको निकालने की, तो आप पुलिस को फ़ोन करते हो, मेरी सहायता कीजिए और उसको निकालिए। पर यदि उस चोर को आप अपना मान के बैठ जाते हो, तो कोई कैसे सहायता करेगा आपकी उसके अंदर? तो आपकी समस्याओं में माँ से इसलिए प्रेयर सच्ची होती नहीं क्योंकि आपको तो वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, आप प्रे कैसे करोगे इसलिए प्रेयर होती नहीं। आपको तो हमारी प्रेयर का जवाब नहीं होता क्योंकि अच्छी लग रही है वो चीज़, प्रेयर होती नहीं ना, होती नहीं। तो ये जो कह रहे हैं क्या माँ की ग्रेस हमेशा नहीं रहती? रहती है। उस ग्रेस ने आपको किसी कारण से यहाँ तक लेके आई है और इन चीज़ों को आपके लिए उजागर किया है। अगर आपको लगता है वो बीज आपका है, वो भूमि में जाके प्रस्फुटित हो रहा है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक आप अकेले हो, तब तक ठीक आप अपने जीवन को जैसे भी जी रहे हो। आपके एक छोटा बच्चा घर के ऊपर हो गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन जाएगी वो बन जाएगी। तो वैसे ही आप प्राणिक जीवन, मानसिक जीवन जी रहे हो, तो भी ख़ैर कर्तव्य का जीवन जीना पड़ता है। पर अंतरात्मा ने आके बाहर ये कह दिया, "माँ, मैं आपका हूँ।" तो आप कैसे वही जीवन जी सकते हो भई? और फिर ये किस बहाने से आप निर्णय लेने से ठिठक रहे हो? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं है? प्रतिदिन आपके लोअर प्रकृति आपसे ज़्यादा भारी बन रही है, क्योंकि आप जितना नहीं चल रहे, लोअर प्रकृति तो आपको अकोमोडेट कर रही है ना। आपकी एस्पिरेशंस को उसी सेटअप में अकोमोडेट कर रही है वो। आप जितना तेज़ गति से नहीं चल रहे, उससे ज़्यादा जड़ें जमा रही है वो, आपकी एस्पिरेशन के खिलाफ, क्योंकि आप उस सेटअप को तोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि आपने एक सैटेलाइट को यहाँ से प्रक्षेपित किया, अगर सर्टेन कोण के ऊपर मतलब सर्टेन एंगल के ऊपर यदि आप उसको नहीं भेजते और सर्टेन दबाव के साथ नहीं भेजते, धरती के ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को वो तोड़ के नहीं जा सकता, वो यहीं गिर जाएगा। तो आप निम्न प्रकृति की बात मैं कोई परिवार की उसकी बात नहीं कर रहा। आपकी निम्न प्रकृति जब तक हावी है, उसके खिलाफ यदि आप एक सर्टेन फ़ोर्स से नहीं इसको भेजते, तब तक वो इसको अकोमोडेट कर लेगी भई। कर ही रही है ना। भई हमारा जीवन और क्या आप डिसाइसिवली क्यों निर्णय कर पा रहे? इसी कारण तो है ना। जो स्थितियाँ उसको साफ-साफ स्पष्ट रखो कम से कम। क्लैरिटी लाओ माइंड के अंदर। ये विवेक समझ में आ रहा है ये? हाँ भैया। नहीं तो आपका जीवन एक सामान्य व्यक्ति जो चैरिटी करता है, उससे भी ज़्यादा तामसिक हो जाएगा। आपको भाव ये हो जाएगा मैं माँ का काम कर रहा हूँ, जबकि दुनिया में बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप डिसाइसिवली कोई क्योंकि प्राणी का आपके रहेगी नहीं कोई चीज़ कम रहेगी, तो आप अच्छा मतलब वो जो प्राण के कारण जो काम करता है गंभीर व्यक्ति, वो तो करोगे नहीं और आपकी लोअर प्रकृति उसी एक कमरे में बंद होना,
वही कोई किताब पढ़ लोगे, कुछ और कर लोगे, ये करना शुरू कर दोगे। मेरे को तो किताबें ही अच्छी लगती है, माँ की वाणी ही अच्छी लगती है। इस बहाने से जीवन हो जाएगा तामसिक, कर्म कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपके पास चॉइसेस नहीं है, डिसाइसिवली इसको अपनाओ और इसके अंदर जाओ। भई 2 चॉइसेस हैं आपके, क्या तो प्राणिक जीवन है, तो क्या तो उसमें चलो। माँ का जीवन जीना चाहते हो तो डिसाइसिवली ये लेके ये करो, नहीं तो एक तामसिकता में चले जाओगे। बहुत लोग पर्सनली मैं जानता हूँ, चाहे आप मेरे से अलग से पूछ सकते हो, मैं उनसे मिलवा सकता हूँ आपको। उनकी जीवन की कहानियाँ आपको दिखा दूँगा, वो घोर तामसिकता में चले जाते हैं। इसलिए गीता क्या कहती है? एक्शन इज़ बेटर देन इनएक्शन। एक्शन तो बेटर है इनएक्शन से, नहीं तो व्यक्ति माँ के नाम से इनएक्शन में चला जाता है। हम तो सुखद हैं, हम तो बड़ी सुखदता में, एक आध जने आए भी थे, माँ ने हमको तो सुखदता प्रदान कर रखी है। वो आप तामसिकता में चले जाते हो, पाशविकता में चले जाते हो आप। वो व्यक्ति कहीं कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं करता। उसको वो आध्यात्मिकता मान बैठता है, जबकि जबकि वो घोर पाशविकता है, आध्यात्मिकता नहीं है। जब माँ का यहाँ पूरा साम्राज्य स्थापित करने के लिए आप शांति से कैसे बैठ सकते हो? जहाँ पग-पग के ऊपर उसके ऊपर लड़ाई लड़नी है, जब उसका योद्धा आपको बनना है, माँ का एक सेवक आपको बनना है, आप शांति से कैसे बैठ सकते हो भई? जब करने का इतना काम है, आपके बैंक में बैलेंस कैसे हो सकता है? आप कैसे कोई चीज़ का संकलन कर सकते हैं, उसका संचयन कैसे कर सकते हो? नहीं हो सकता ये। तो आप शांति से कैसे बैठ सकते हो? मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो सबका समाज की भी सेवा करता हूँ, कोई भी मेरे को बुला के लेके चला जाता है, सबके साथ मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ। गधे हो आप, उसका क्या रास्ता है? जब माँ को बिलॉन्ग करती है आपकी एनर्जीज़, कोई दूसरा आपको कैसे बुला के लेके चला जा सकता है भई? जी, मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप पैसे दो, अरे मेरे पैसे तो माँ को बिलॉन्ग करते हैं। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आके मेरे से पैसे लेके जाएगा, माँ कहेगी उसको दे दूँगा सारे, और यहाँ किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, 1 पैसा नहीं देंगे। डिपेंड करता है भीतर से। जब आपका समय, आपकी शक्ति, आपकी सारी चीज़, भई ये प्रश्न आप करो, जब माँ को बिलॉन्ग करती है तो दूसरी चीज़ में कैसे जा रही है? ये बताओ। कोई तो चीज़ है जो आपको रोक रही है, वो कौन-सी है उसको आपको आँखें खोल के देखना पड़ेगा। इसको आँखों में आँखें डाल के देखिए। या तो एक वाइटलिस्टिक जीवन जियो और उसमें कर्म करो। माँ के निहित है तो माँ के निहित कर्म करो, नहीं तो तामसिकता में चले जाओगे। आपको डिसाइसिवली ये जीवन, नहीं तो माँ के नाम से लोग बिल्कुल तामसिकता के अंदर, घोर तामसिकता के अंदर चले जाते हैं। मेरे को आवश्यक नहीं है ये चीज़ें। अरे प्रकृति बाध्य कर देगी। इसलिए प्रकृति ने सबको बाध्य कर रखा है कर्म करने के लिए। निष्कर्म नहीं बैठ सकती। गीता यही तो बात कर रही है। तो आपको अच्छा भी लगेगा, समाज भी कहेगा कि जी विवेक जी तो बहुत अच्छे हो गए, सबकी सहायता करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इस बात का? माँ के लिए क्या जिया भई आपने? आपके समय है, घंटे हैं, माँ को बिलॉन्ग करते हैं, पर जाते किसके निमित्त हैं वो? किसके लिए जा रहे हैं वो? पहले तो तैयारी ही नहीं है आप लोगों की। न मानसिक तैयारी है, न कोई और दूसरी तैयारी है, न उस तैयारी के लिए अपने आप को आप डिसिप्लिन कर रहे। आपसे मैं ये बात इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सीरियस हो इस तैयारी के लिए। तो अगर इन प्रश्नों को आप नहीं एड्रेस करोगे, देविका जी अगर ये प्रश्न एड्रेस हम नहीं करते, एग्जाम्पल हॉस्पिटल का ही ले रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो क्या ये माँ का काम नहीं है? क्या माँ ने डिफरेंशिएट करा कि ये काम माँ का है और ये काम माँ का नहीं है? आप ज़िंदगी भर भी सबके, मैं कह रहा हूँ सारे आपके पास आने शुरू हो जाएँगे। आप क एक बार शुरू तो करो। माताजी ने साधकों के बीच की लड़ाई को ठीक करना शुरू किया। बाद में माँ ने कहा, "अरे! ये तो बिल्कुल बकवास काम है। जो पहले जितनी नहीं थी अपने लेवल के ऊपर हैंडल करते थे, ये तो रोज़ मेरे को और कोई काम ही नहीं करने दे रहे।" तो क्या माँ का ये काम नहीं होना चाहिए कि वहाँ हार्मनी मेंटेन करे? ये तो माँ बताएगी, ये तो क्लैरिटी की प्रॉब्लम है ना। आप एक चीज़ कोई भी करना शुरू कर दो, 2 जनों के झगड़े सुलझाना शुरू करो, आपके पास आने शुरू हो जाएँगे। सबके झगड़े आपके पास, हाँ, अगर माँ कह रही है तो करो, नहीं कह रही है तो कोई आफ़त आ रही है क्या? आप इसलिए करते हो क्योंकि दूसरों की गुड बुक्स में आपको अच्छा लगता है वो, कि दूसरे आपको कंड्यूसिवली देखते हैं। अगर क्यों थप्पड़ मारना आपने कि थप्पड़ मार सकते हो क्या? आप कह रहे नहीं है, ये कैसे मार सकते हैं? तो फिर आपकी खुद की बुद्धि में आपने चयन कर रखा है कि एक चीज़ तो बढ़िया है, एक चीज़ गड़बड़। टॉफ़ी दे रहा हूँ, उसमें तो मैं अच्छा लग रहा हूँ।
और यही खड़े होके उसको कह रहा हूँ आप गलत काम कर रहे हो। ये कन्फ्रंट करना है मुश्किल। यही वहम तो विवेकानंद जी के था। तो रामकृष्ण जी ने कहा पहले ब्रह्म को रियलाइज कर, देन ओपन योर डिस्पेंसरीज। तो सारी चीजें बढ़िया हैं। वृंदावन जाने में क्या खराबी है? अरे कहीं भी जाने में कोई खराबी नहीं है। पर आपको माँ ने गेट के ऊपर खड़ा किया है। इस समय यदि आप गेट के ऊपर, समाधि के गेट के ऊपर आपको खड़ा किया और आपको मेरी तो बहुत भावना है, मैं तो समाधि के बिना रह नहीं सकता, दर्शन करके आऊंगी, तो आप तो अपने जो स्वभाव नियत कर्म है, जो गुरु का वाक्य है, उसकी अवमानना कर दी। उस समाधि के ऊपर भी आपको प्रेजेंस कैसे मिलेगी? अपने आप में न कोई चीज खराब है न कोई अच्छी है। ये लोगों के वहम है। मतलब वहां माँ का काम अपनाने के बाद भी घूमते फिरते हैं इंडिपेंडेंटली। मैं तो पता नहीं इनका क्या कर दूं, ये क्या कर दूं, ये करते फिरते हैं। अब वो कहने को तो इसलिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति आइडियल अपना के आइडियल के साथ क्या करता है। यही ये वॉल्यूम 1 है श्री अरविंदो का, ये यहीं रखा हुआ। आइडियल के साथ किस तरीके से व्यवहार। अरे देखो इसके नीचे क्या है। 2 नंबर, एक नंबर लो। आइडियल के साथ आप लोग किस तरीके से व्यवहार, या मनुष्य जाति किस तरीके से व्यवहार करती है, ये साफ साफ इसके अंदर लिखा है। ये मैं पढ़ देता हूं और इससे हमको अपनी ही पिक्चर दिखाई दे जाएगी। ये मैं बहुत धीरे चल रहा हूं इसमें। ये लाइफ डिवाइन के अंदर है और लाइफ डिवाइन का लास्ट का है, देखो होना चाहिए जहां तक मेरे को ध्यान है। ये देखो मेरे पास टेक्स्ट है। मानव जाति क्या करती है। प्रकृति के आमूल परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता। जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा से पीछे लुढ़कने में यह संभावना है कि मानव मन धार्मिक विचार और धर्म द्वारा शासित या अनुमोदित समाज की ओर लौट जाने में अपना आश्रय खोजे। जो आप अभी दलीलें दे रहे हैं वो यही हैं। धार्मिक विचार और धर्म द्वारा शासित या अनुमोदित समाज की ओर लौट जाने में आश्रय खोजे। किंतु संगठित धर्म ने भी यद्यपि वे व्यक्ति के लिए आंतरिक उत्थान के साधन उपलब्ध करा सकता है और उसके अपने अंदर या पीछे आध्यात्मिक अनुभव की ओर उद्घाटन का एक मार्ग संरक्षित रख सकता है, मानव जीवन या समाज को बदला नहीं है। संगठित तरीके से धर्म ने भी आज तक समाज को बदला नहीं, वह ऐसा कर नहीं सका। तो आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप जो सोच रहे हो कि ये ऐसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ये यही बता रहे हैं, आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि समाज के संचालन में उसे जीवन के निम्नतर भागों से समझौता करना पड़ा और वह समग्र सत्ता के आंतरिक परिवर्तन पर जोर न दे सका। भाई आप निर्णय नहीं ले पा रहे, इसका मतलब आपकी लोअर सत्ता तो हैवी है ही, वो तो भारी है, इसीलिए तो निर्णय नहीं ले रहे भाई। वह केवल किसी मत के प्रति निष्ठावान बने रहने, उसके आचार संबंधी मानदंडों के औपचारिक रूप से स्वीकार करने और विधि व्यवस्था, रीति रिवाज, आचार अनुष्ठान के पालन पर ही आग्रह बनाए रखता था। हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप डिसाइसिवली ये जीवन नहीं अपना रहे तो आप क्या कर रहे हो? आचार संबंधी मानदंड। भाई मैं झूठ नहीं बोलता, देखो मैंने थोड़ा थोड़ा ये भी कर लिया, मैं थोड़ा सा माँ का ये भी करता हूँ। हम तो उनके दर्शन डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। हमने तो उनको अपने घर में एक कमरा दे रखा है माता जी को। अरे भई माताजी रीपे कैसे कर पाएगी इतनी बड़ी बात आपकी। हम तो 1 घंटा पढ़ते भी हैं, हम तो अपना ये देते भी हैं। यही तो कह रहे हो आप? ये चीज़ें आप देते हो, जीवन नहीं देते बस।
बाकी ये चीजें तो दे ही रहे हो, जो दे रहे हो वो, ये वाली मत टच करो। यही तो कह रहे हो भाई, अल्टीमेटली यही तो कह रहे हैं हम। और क्या कह रहे हैं कि आचार संबंधी मानदंड, और वो आपको जो कंफर्टेबल लगता है वैसे आप डिफाइन कर लेते हो। स्वीकार करने की और विधि व्यवस्था, रीति रिवाज, आचार अनुष्ठान हमने सेलिब्रेट किया। हम तो सावित्री का अखंड पाठ भी करते हैं। फिर उससे इस रूप में कल्पित किया धर्म एक धार्मिक नैतिक रंग या सतही झलक तो प्रदान कर सकता है। कभी कभी वह आंतरिक अनुभव का कोई सुदृढ़ सार तत्व बनाए रखता है, तो कुछ हद तक एक अपूर्ण आध्यात्मिक प्रवृत्ति को व्यापक बना सकता है, परंतु वह जाति का रूपांतर नहीं करता। वह मानव अस्तित्व का कोई नया सिद्धांत नहीं रच सकता। संपूर्ण जीवन और संपूर्ण प्रकृति को दी गई एक पूर्ण आध्यात्मिक दिशा ही मनुष्य जाति को उसके स्वयं से परे उठा सकती है। धार्मिक समाधान के ही जैसी एक अन्य संभव धारणा है समाज का आध्यात्मिक उपलब्धि वाले लोगों द्वारा पथ प्रदर्शन। दूसरा क्या कहते हो, समाज का पथ प्रदर्शन ऐसे लोगों से करवाओ किसी एक श्रद्धा या अनुशासन के अंतर्गत, सभी का भ्रातृभाव अथवा ऐक्य इस तरीके से करो कि एक व्यक्ति ऐसा बिठा दो वो सारों को गाइड करे। जीवन की पुरानी मशीनरी को लेकर ऐसे एकीकरण में जीवन तथा समाज का आध्यात्मिकरण, या फिर एक नई मशीनरी का आविष्कार। या फिर ये कह देते हो इसका भी पूर्व में असफल रूप से प्रयास किया जा चुका है। आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या ये हिंदी? ये कुछ इंग्लिश में देखना आप। इसका भी पूर्व में असफल रूप में से प्रयास किया जा चुका है। ये अनेक धर्मों का मूल आधारभूत विचार रहा है। जितने धर्म के प्रवर्तन रहे वो यही है कि हम बस ये अब चेंज कर देंगे सब कुछ को। एक धर्म आता है जो मानव के प्रति सौहार्द की शिक्षा देता है और करोड़ों लोगों को मार डालता है। मतलब इतने धर्म आए जो कह रहे हैं मानव से मानव के बीच का हम प्रेम बिठाएंगे और प्रेम के नाम से कत्लेआम करते हैं। यही तो कर रहे हैं। ये धर्म तो हमारा शांति का धर्म है। हमारा धर्म तो पीस का धर्म है, और वो पीस किससे करते हैं? एक्सटर्मिनेट करके। लोग जो हैं उनको मार डालो तो रोगी खत्म हो जाएगा, मतलब रोगी को मार डालो रोग खत्म। किंतु मानव अहंकार और प्राणिक प्रकृति के प्रतिरोध, मन पर और मन के द्वारा क्रिया करने वाले धार्मिक विचार के द्वारा जीते जाने के लिए अत्यधिक प्रबल थे। केवल अंतरात्मा का पूर्ण आविर्भाव, अध्यात्म पुरुष की वास्तविक ज्योति और शक्ति का पूर्ण अवतरण और परिणाम स्वरूप हमारी अक्षम मानसिक और प्राणिक प्रकृति का आध्यात्मिक और अतिमानसिक परा प्रकृति द्वारा स्थानांतरण या रूपांतर और उन्नयन ही वह है जो इस क्रम विकास संबंधी चमत्कार को क्रियान्वित कर सकता है। पूर्ण रूप से यदि नहीं करते तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये प्रयास बहुत महान महान नेता आपके आ चुके धर्म के और के, ये नहीं हो सकता। श्री अरबिंदो ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। ये और पढ़ देता हूं मैं। मतलब आप जो कह रहे हो उससे नहीं हो सकती ये चीज, ये कह के जा चुके हैं, वो क्यों दोबारा रिपीट करने की? ये एक फैकल्टी हमारे अंदर है माइंड की, जो ये प्रोजेक्ट करके देख सकती है कि आप इस चीज को लेके चलोगे तो कितनी दूर जा सकते हो। ये वाली कल्टीवेट ही नहीं करी जाती है। आपको लगता है आप कल्टीवेटेड हो। प्रथम दृष्टि में प्रकृति के एक आमूल परिवर्तन पर यह आग्रह मानव जाति की सारी आशा को क्रम विकास के किसी सुदूर भविष्य के लिए टाल देता प्रतीत हो सकता है। कोई कहेगा ये हो सकता है क्या मनुष्य जाति पूरी तरीके से परिवर्तित होगी? क्योंकि हमारी साधारण मानव प्रकृति का अतिक्रमण, हमारी मानसिक प्राणिक और भौतिक सत्ता का अतिक्रमण एक ऐसे प्रयास के रूप में दिखाई देता है जो बहुत अधिक ऊंचा और कठिन है। ये हो सकता है? बहुत ऊंचा और कठिन लगता है जो मास श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो। और अभी मनुष्य जैसा है उसके लिए वर्तमान में असंभव भी। ये तो असंभव सी बात लगती है। यदि ऐसा होता तो भी, अगर ये बात है तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं केवल वही जीवन के रूपांतर के लिए एकमात्र संभावना रहेगा। क्योंकि मानव प्रकृति के परिवर्तन के बिना मानव जीवन के सच्चे परिवर्तन की आशा करना एक अयुक्तियुक्त और अनाध्यात्मिक प्रस्थापना है। मैं माँ को ऑफर करता नहीं और उसकी ग्रेस भी आ जाएगी और सारे काम कर देगी, ये कैसे? ये तो अनाध्यात्मिक प्रिपोजिशन है। कौन सा बैरियर है जो आपको, कोई आप डिस्क्लेमर कैसे लगा सकते हो? माँ इन कंडीशंस में ले, ऐसे ले, वैसे ले। यह किसी अस्वाभाविक और अवास्तविक वस्तु की, किसी असंभव चमत्कार की मांग करना होगा। किंतु इस परिवर्तन द्वारा मांग की गई वस्तु ऐसी कोई चीज नहीं है जो सर्वथा सुदूर
हमारे अस्तित्व के लिए विजातीय और मूलतः असंभव हो, क्योंकि जिस चीज का विकास किया जाना है वह हमारी सत्ता में विद्यमान कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर हो। विकसनशील प्रकृति जिस चीज के लिए दबाव डाल रही है वह आत्मज्ञान की ओर जागृति, आत्मा की खोज, हमारे अंदर की आत्मा और अध्यात्म पुरुष की अभिव्यक्ति और उसके आत्मज्ञान को, आत्मशक्ति को, उसके सहज आत्म यंत्र विन्यास इंस्ट्रूमेंटेशन को विमुक्त करना। इंस्ट्रूमेंट को विमुक्त करने की जरूरत है अभी। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसा चरण है जिसके लिए संपूर्ण विकास एक तैयारी रहा है और मानव नियति की हर एक उस संकटावस्था में यह समीप लाया जाता है जब सत्ता का मानसिक और प्राणिक विकास एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां बुद्धि और प्राणशक्ति तनाव की किसी पराकाष्ठा। ठीक है, ये तो मैं जो देख रहा था वो मैं आपसे कल और शेयर करूंगा कि मनुष्य जाति आदर्श के साथ कैसे व्यवहार करती है। ये जो इसमें एक लाइन है भैया कि आध्यात्मिक लोगों द्वारा समाज का नेतृत्व, और हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि जो सोमवार को अंकल जी के साथ जो क्लास होती है उसमें शायद आपने ये लाइन उन्होंने पढ़वाई थी और इसकी तैयारी के बारे में भी बोला था। हाँ, इससे भी नहीं हो सकता, यही कह रहे हैं श्री अरविंद। ये पहले असफल प्रयास किए जा चुके हैं। लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा है उस क्लास में इस बात पर जोर दिया जा रहा था, और कि वो क्यों जरूरी है, अब इसकी डिमांड है। वो दूसरी लाइट के अंदर है, यहाँ हम दूसरी बात कर रहे हैं। तो इसलिए आदर्श के साथ व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है वो मैं देख के आपसे शेयर करूंगा। अभी 1 मिनट बीच का हम समय लेते हैं उसके लिए, लाइफ डिवाइन के लिए।